चुनावी चर्चा में आज हम खड़े हैं जावरा विधानसभा क्षेत्र में। कैलाशनाथ काटजू का शहर जावरा, वो कैलाशनाथ काटजू जो जवाहरलाल नेहरू के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित थे, जिन्होंने जावरा में पहले विकास की गंगा बहाई और निरंतर उस गति से जावरा चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया, वह परोक्ष की बातें हैं, परंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने अपने कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है और इसी के साथ चुनावी शंखनाद बज चुका है। आज हम पूछेंगे जावरा की जनता से कि जावरा में अब तक हुए विकास कार्यों पर उनका क्या कहना है और अभी का उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए या स्थायित्व रहना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जावरा का जो भी विधायक आए वो जावरा के उन्नति के अंदर अग्रसर होना चाहिए। जावरा के अंदर भी सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है अंडर ब्रिज का। जो अंडर ब्रिज 20 से 25 हज़ार लोग प्रभावित होंगे इस ओवर ब्रिज के उद्घाटन के बाद में। दोनों तरफ की कॉलोनी, दोनों तरफ के रहवासी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। उनको कई मीटर तक चल के ब्रिज पार करना पड़ेगा, ब्रिज से उतरना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कई स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम सब एक तरफ हो जाएंगे। जितनी सरकारी सुविधाएं वो एक तरफ हो जाएगी। तो उसके लिए मेरे जो भी विधायक आए चुन के, भारी बहुमत से चुन के आए, उसको जो ज्वलन समस्या है अंडर ब्रिज की वो बिल्कुल पहले करवाना चाहिए। इस ब्रिज के उद्घाटन के पहले अंडर ब्रिज का क्रियान्वयन करवाना चाहिए। चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी, किसी भी दल का हो, पर ये जो ज्वलन समस्या है जावरा की बहुत बड़ी, जिससे कई लोगों के बिजनेस प्रभावित हो जाएंगे, कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जावरा दो भागों में बढ़ जाएगा। जावरा को एक भाग में करने के लिए इनको अंडर ब्रिज बहुत ज़रूरी है। जो सांसद महोदय ने प्रस्तावित किया था वो भी किसी लोगों ने अभी आपत्ति लगा के उस चीज़ को भी रुकवा दिए। सांसद जी से कुछ लोगों की भी चर्चा हुई, उन्होंने बोला है कि हम अंडर ब्रिज बनाएंगे, पर अभी पूरा खुल के बता नहीं रहे हैं कि हम अंडर ब्रिज कब बनाएंगे, कितने समय में बनेगा। पर हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा के पहले इस चीज़ का बिल्कुल नयाकरण हो जाए, शुभारंभ हो जाए, शिलान्यास हो जाए। पर अंडर ब्रिज बहुत ज़रूरी है, उससे जावरा की एक प्रगति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जावरा में ओवरब्रिज की मांग भी काफ़ी वर्षों पहले से थी और बार बार फाटक बंद होने से जो ट्रैफिक जाम की असुविधा लोगों को हो रही है और होती थी, वह अभी भी यथावत जारी है। बहुत सी बार गंभीर मरीज मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और अभी भी चूंकि पूरी तरह से ओवरब्रिज का काम नहीं हो पाया और अंडर ब्रिज की मांग भी उठने लगी है। क्या 10 वर्षों से जो स्थानीय विधायक हैं वो निरंतर यहाँ कार्यरत हैं और 15 वर्षों से भाजपा की सरकार है, तो यह कार्य पहले नहीं हो जाने थे? जी हो जाने थे पहले ही, मगर हो नहीं पाए। तो इसे विकास की श्रेणी में दिया जाए या नहीं लिया जाए? अभी तक तो कोई विकास नहीं दिख रहा जावरा के अंदर। सड़कें, ब्रिज, सारे कितने वर्षों से ब्रिज का काम चल रहा है, ये भी पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया। वर्तमान विधायक को क्या ग्रेड देना चाहेंगे आप? वर्तमान विधायक के बहुत अच्छे काम हैं, इसके पहले जो भी विधायक रहे उनके भी बहुत अच्छे काम हैं। पर अभी तो हमारा यही निवेदन है, कोई भी किसी भी दल का नेता है, उसको जो ज्वलन समस्या है जावरा की, रोजगार और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी मंडी के अंदर भी कुछ अगर लफड़ा चल रहा है 40% प्याज का, उसका निराकरण करना चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएँ हैं, किसानों की, आम पब्लिक की, स्कूल कॉलेज की, बहुत सारी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। खासकर चिकित्सालय का बहुत सारा निराकरण करना चाहिए जो भी विधायक हो। पूर्व में जावरा में इंजीनियरिंग कॉलेज की भी घोषणा हो चुकी थी महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के समय। वह इंजीनियरिंग कॉलेज भी आज तक प्रारंभ नहीं हो पाया। आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के शासन में काम करने की कोई उम्मीद हो ही नहीं सकती है। जितने भी विकास हुए महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के वक्त हुए और कैलाशनाथ काटजू के वक्त कई सिविल हॉस्पिटल है, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर है, जो बस स्टैंड यहाँ पर कांग्रेस के वक्त है। आप मुझे अभी सभी यहाँ पर बता दें कि भाजपा के इस 18 साल के शासन के अंदर ना तो जिला बना, लाना थे ऐसे प्रतिनिधित्व करने के लिए कि नागदा जिला बनने की और आगे बढ़ गया और जावरा जिला नहीं बना और जावरा में कोई विकास नहीं हुआ। और मालिक ने चाहा तो कांग्रेस की सरकार आएगी और जावरा में भारत सिंह के सानिध्य के अंदर विकास होगा। जावरा में मंडी सबसे प्रमुख है और प्रमुख थी। किसानों की समस्याएं यहाँ की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि कितनी सुनते हैं? हमारे साथ है सरपंच महोदय, उन्हीं से जानेंगे।
इस सरकार में कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। किसान की बात हो या कोई सी बात लेके जाते तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। किसान बहुत परेशान है, क्योंकि कृषि आय ही जावरा का व्यापार का प्रमुख साधन है और यही व्यापार व्यवसाय कृषकों से ही चलता है। तो क्या कृषकों के पूर्व के लोन और फसल बीमा योजना पूरी तरह से कार्यरत है आपके ग्राम में? अभी तक तो कोई नहीं है, कोई कार्यरत नहीं है। सब बीमे की वजह से, लोन की वजह से लोग मरने के लिए तैयार है। क्या कहना चाहेंगे यह सरकार के बारे में और जावरा के बारे में, हम जानेंगे पाटीदार जी से। ये बोलते हैं भाजपा वाले कि डबल इंजन की सरकार है। एक तो मध्य प्रदेश में इन्होंने खरीद प्रकोष्ठ करके सरकार बनाई और जावरा के अंदर भाजपा का विधायक है, लेकिन जावरा में ये जो आपके सामने ब्रिज दिख रहा है, इसको 3-4 साल हो गए काम चलते चलते, अभी भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये ब्रिज चालू हो जाए। ये तो जावरा की प्रमुख समस्या है। दूसरा, यहाँ का अंडरब्रिज यहाँ की जनता ने अभी आपको अवगत कराया कि ये अंडरब्रिज जावरा की सबसे मुख्य समस्या में से एक समस्या है, क्योंकि अंडरब्रिज से अस्पताल भी अंडरब्रिज से होके सामने ही अस्पताल, सरकारी अस्पताल आता है। एमपी भी जाने के लिए भी इधर, और कई व्यवसायी इधर अपना बरसों से संचालन कर रहे हैं, वो भी बाधित होंगे। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के गुमशुदा सांसद है, उनसे एक मांग है कि ये अंडरब्रिज की जो आपने घोषणा करी थी इसको पूर्ण करें, नहीं तो जावरा की जनता आपको भारी बहुमत से हराएगी। और मेन समस्या किसानों की, घोड़ा रोज की, कई बार सरकार को कांग्रेस आंदोलन कर करके अवगत करा चुकी है कि यहाँ पर घोड़ा रोज की समस्या काफ़ी गंभीर है, लेकिन उसका भी कोई निराकरण नहीं होता। आए दिन किसान बेचारे सर पे हाथ रखकर मातम मनाते रहते हैं। और अभी जो इन्होंने प्याज पे 40% निर्यात लगाया है, ये किस हिसाब से लगाया? ये क्या केंद्र सरकार की पॉलिसी है? ये क्या किसानों के साथ में अत्याचार है? भाई, किसानों को एक तरफ तो आप अन्नदाता बोलते हो और एक अन्नदाता के ऊपर ही आप 40% की ड्यूटी लगाते हो। ये कौन सा न्याय है? ये सरकार निकम्मी है। इसने ना तो कोई विकास का कार्य किया, सिर्फ अपने जेब भरने का काम किया। जब यहाँ पे कोई भी बड़ा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का आता है, वो सिर्फ अपनी घोषणाएं करके चला जाता है, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पे कोई विकास नहीं। ये सामने शुगर मिल है, शुगर मिल को इन्होंने इंडस्ट्रीज एरिया घोषित किया। अब मुझे ये बताएं आप कि इंडस्ट्रीज एरिया में आने का मार्ग कहाँ से रहेगा? आप बताएं, इंडस्ट्रीज एरिया में आने का मार्ग कहाँ से रहेगा? जब तक अंडरब्रिज नहीं बनेगी, ये शुगर मिल किस काम की, ये इंडस्ट्रीज एरिया किस काम का? यहाँ की जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा? इसलिए प्रमुख समस्या अंडरब्रिज की है। एक तो इसका निराकरण होना चाहिए, और किसानों के ऊपर जो 40% का इन्होंने निर्यात लगाया है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और जो गेहूँ है, यहाँ पर मुख्य तरह हमारे जावरा विधानसभा के जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र हैं, यहाँ पर गेहूँ की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तो गेहूँ की हमेशा गेहूँ जब सीजन आती है, उसके भाव इतने होते हैं कि उसकी लागत भी नहीं निकल पाती। तो कम से कम उसकी लागत का मूल्य जो है वो निर्धारित होना चाहिए। 3,000 रुपये हमारे माननीय पूर्व मंत्री विधायक राव जीतू पटवारी जी ने विधानसभा में उस बात को अपनी उठाया था, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने वो भी बात नहीं सुनी। उससे भी किसानों में रोष है। और मैं आपको आज आप मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बन रही है, और जावरा में भी कांग्रेस का विधायक बन रहा है, और जावरा में चौमुखी विकास होगा। वार्ता कर ही रहे हैं, और यह रेलवे फाटक पुनः बंद हो गई। जाने वाले एक तरफ, आने वाले एक तरफ खड़े हुए हैं, और ये कब तक बंद रहेगी इसका कोई भी गणित नहीं है। और इससे जो आमजन को परेशानी होती है, और जैसा कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि 25 से 30 हज़ार लोग प्रतिदिन इससे प्रभावित होंगे। क्या यह फाटक और ओवरब्रिज की समस्या पहले से ही हल नहीं हो जानी थी? ये समस्या 8-10 साल पहले सांसद और विधायकों ने घोषणा की
कि हम अंडर ब्रिज बना देंगे, हम ब्रिज बना देंगे। ना तो आपके सामने ब्रिज का काम है, अभी तक अधूरा पड़ा है, अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। और ना अंडर ब्रिज की कोई शुरुआत है, ना अभी तक किसी बीजेपी विधायक या सांसद ने कोई उद्घाटन किया। तो आज मान लीजिए कि यहाँ पे अभी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है और एम्बुलेंस अगर यहाँ आ जाती है तो अभी आप बताइए कि यहाँ क्या स्थिति रहेगी। यहाँ आप जैसा देख रहे हैं दोनों तरफ वाहनों की धीरे धीरे कतार लगती जा रही है और यह नगर अब चुनाव के कदम पर खड़ा हुआ है। क्योंकि कांग्रेस से भी एक समस्या आती है कि अभी तक कोई विश्वसनीय उम्मीदवार चेहरा सामने नहीं आता। क्या कहना है आपका? बहुत विश्वसनीय चेहरा हमारे पास भारत सिंह जी हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हैं और जावरा में हमारे कमलनाथ जी भारत सिंह जी हैं। वो जिसे चाहेंगे उसे को टिकट मिलेगा और उनके सानिध्य में ही विश्वसनीय चेहरा आएगा और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जावरा में जीतेगी और जितने भी विकास के काम होंगे वो सब होंगे। और जो ये ब्रिज आज अभिशाप बना बैठा है, ये फाटक अभिशाप बनी बैठी है। कई अटैक के मरीज यहाँ पर मर गए, इधर के इधर रह गए, उधर के उधर रह के गए। और मैं आज आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर ये ब्रिज बनने के बाद फाटक बंद कर दी गई तो मैं सबसे पहले उग्र आंदोलन के लिए यहाँ पर बैठूंगा। जब तक इसका निराकरण अंडर ब्रिज का नहीं होगा, जब तक हम इसको फाटक को बंद नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जाने जाएं या कुछ भी हो। और मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये फाटक बंद मत कर देना ब्रिज चालू होने के बाद भी, नहीं तो उग्र आंदोलन असलम में करेगा सबसे पहले। जावरा में कांग्रेस का उम्मीदवार स्थानीय होना चाहिए या बाहरी? स्थानीय और बाहरी से कोई मतलब नहीं। जिसको हमारे कमलनाथ जी चाहेंगे, भारत सिंह जी चाहेंगे, जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए एकजुट होकर सभी कार्यकर्ता इस विधानसभा जावरा से हमारा उम्मीदवार हम भारी बहुमत से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भोपाल में भेजेंगे। मध्य प्रदेश की वर्तमान शिवराज सरकार क्या वाकई असफल है या पूर्ण रूप से सफल है? पूर्ण रूप से असफल है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। 40% जजिया कर आज किसानों पे उन्होंने लगा दिया। मात्र 4-5 साल में पहली बार तो किसानों का भाव आया था, उस पर जजिया कर लगा दिया गया। आज किसान वहाँ पर अपने मारे फिर रहा है और शिवराज सिंह को इतनी बद्दुआएं दे रहा है उनका परिवार। और जब किसान उनके लिए बात उठाने के लिए जाता है तो किसानों के ऊपर FIR कर दी जाती है। और मैं जिला अध्यक्ष लुनेरा जी से कहूँगा कि आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने गोलियां चलवाई, अरे साबित करो। शिवराज सिंह जी, हमारे जो सिंधिया जी थे कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि शिवराज जी तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं। कांग्रेस ने गोलियां नहीं चलवाई थी, बीजेपी ने गोलियां चलवाई थी। और शिवराज सिंह जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपके आलोक शर्मा जी यहाँ पर आए थे, वो एक तरफ तो सब प्रचार करते हैं कि वोट देना चाहिए, और आपका यहाँ पर एक प्रचारक जो आते हैं आलोक शर्मा जी, वो कहते हैं मियाँ तुम वोट नहीं देते हो मत देना, लेकिन वोट देने भी मत जाना। क्या तुम्हारी यही नीति और यही रीति है शिवराज सिंह जी? अगर ये विकास और ये रीति नीति है तो तुम कोई किसी तरह के सफल नहीं हो सकते। और इस बार तुम पूर्ण बहुमत से हार रहे हो चुनाव यहाँ पर। चूँकि जावरा गंगा जमुना तहजीब का एक बहुत प्रमुख नगर है, नवाब की नगरी है, और यहाँ पर मंदिर और मस्जिद नदी के एक किनारे और दूसरे किनारे हैं। वहाँ पर जातिगत समीकरण रखना क्या देश के सर्वधर्म सद्भाव के लिए हानिकारक नहीं है? देखिए, जावरा में आपने बताया जैसे कि गंगा जमुना की तहजीब है। हमारे जावरा में चाहे दीपावली हो चाहे ईद हो, सब मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन जो आलोक शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अल्पसंख्यक के बारे में गलत बोला है। आलोक शर्मा जी को जावरा में पूरे मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए और ये बोलना चाहिए, उनको ये बोलना शोभा नहीं देता है कि मियाँ आप वोट देने मत जाओ। और वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने आप लोगों को घर दिए। अरे भैया, हमारे यहाँ पर ये योजना पहले से चालू थी, प्रधानमंत्री ने बदल के अपने नाम कर दी। ये पहले कुटीर के नाम से हमारे सरपंच भी यहाँ पर हैं, इन्होंने कितने इंदिरा आवास अपने गांव में दिए हैं। तो इस प्रकार के झूठे ढसोकले भारतीय जनता पार्टी हमेशा देती आई है। विकास के नाम की अगर इनसे बात करो तो विकास के नाम की बात नहीं होती। चाहे विधानसभा हो,
चाहे जावरा की चौपाल हो, यहाँ पर अगर इनसे किसी से भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति से अगर आज हम विकास की बात करेंगे तो उस बात पे चर्चा करने को तैयार ही नहीं हो। बाकी सब जावरा बहुत अच्छे, छोटे, बहुत कम आयु होगी लगी। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वर्तमान और अभी जो चुनाव होने हैं, उन दोनों विधायकों में क्या कोई अंतर होना चाहिए? नहीं, वैसे तो जावरा में काफ़ी हद तक सब चीज़ें सेटेड हैं, पर हाँ अगर कुछ और उद्योगों में, जैसे कि अभी इंडस्ट्रियल एरिया तो सामने डेवलप हो ही रहा है, पर जल्दी ही कोई बड़े बड़े उद्योग हमारे विधायक महोदय लेके आए तो इससे जावरा की जनता का बहुत भला होगा। जावरा के वर्तमान विधायक को 10 वर्ष हुए और सरकार भी भाजपा की थी, विधायक भी भाजपा के थे, तो 10 वर्षों में क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं किया ना, अभी डेवलपमेंट तो आप ही के सामने है थोड़ा। और रही कुछ चीज़ें तो ये ब्रिज भले 10 साल बाद बन रहा है, पर ठीक है भाजपा के शासन में ही हमारा बन रहा है। यानी भाजपा का शासन यदि 25 वर्षों का रहता है तो 25 वर्षों में ब्रिज बने तो भी वो समस्या हम सहने को तैयार हैं। तो क्या है कि जावरा के जो मतदाताओं का रुझान है कुछ स्पष्ट ज़्यादा नहीं आ रहा। स्पष्ट रुझान के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ कि वाकई में क्या चाहते हैं जावरा वासी, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस चाहिए। बस अच्छा काम होना चाहिए सबके, सब बढ़िया होना चाहिए काम हमारे जावरा के अंदर, शहर अच्छा बनना चाहिए हमारा। अभी तक के कार्य हुए कि नहीं विकास के? नहीं, अभी अच्छा हो रहा काम, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है काम। वर्तमान में जो विधायक है उन्होंने कितने कार्य करा? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने। आप क्या चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं? बस अच्छा विधायक ही बीजेपी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आप जावरा के लिए कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, किसको पसंद करना चाहते हैं? चुनाव को, अच्छे इंसान को, अच्छा चुनाव को, अच्छी जीत हो। आप कैसा व्यक्ति चाहते हैं, या लोकल चाहते हैं या भारी व्यक्ति चाहते हैं? भारी व्यक्ति। विधानसभा चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में, और जावरा के लिए आप कैसा विधायक चाहते हैं, विधानसभा के लिए कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? वही होना चाहिए जो काम के प्रति ध्यान दे, और एक थोड़ी सी मोनोपोली भी बन जाती है कि कोई इस तरह का व्यवहार बन जाए कि नहीं अब हमें ही आना है हमेशा, तो वो काम होता, जो काम अटक रहे हैं वो नहीं हो पाते उस कारण से। तो मेरे हिसाब से तो बदलाव की ज़रूरत है, और जब बदलाव होता है तो समझ में भी आती है चीज़ें कि अब आगे जनता के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, और थोड़ा सा बच्चों के प्रति, उनके भविष्य के प्रति चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। बाकी तो सब ठीक है। आप बाहरी व्यक्ति चाहते हैं विधानसभा के लिए कि यहाँ का लोकल व्यक्ति चाहते हैं? व्यक्ति बाहरी हो या लोकल हो उससे इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है। मेन बात यह है कि उसको ग्राउंड लेवल की समझ होना चाहिए, जनता क्या चाहती है, उसके भौतिक मुद्दे क्या हैं, उसको चाहिए क्या और उसको तकलीफ़ क्या है। मेन चीज़ें यह है, क्योंकि मध्यम वर्ग से लेकर बड़े वर्ग में हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या होती है, और एक जो नेता है उसका महत्व ये होना चाहिए कि वो सभी के लिए बराबर रूप से काम कर सके। आपका नाम? मोहित अरोड़ा। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप जावरा विधानसभा के लिए कैसे उम्मीदवार चाहते हैं? उम्मीदवार वही होना चाहिए जो अपने शहर का विकास करे, काम करे। अभी तक के वर्तमान में जो विधायक हैं जी हैं, उन्होंने कार्य करे या नहीं करे? उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो सामने नजर है, जैसे ब्रिज है या कोई मंडी है या इधर है, जो भी कार्यक्रम जो कार्य कर रहे हैं, जो चल रहा है, वो जो विचार में जो है सामने है सब। जो ग्रामीण में जो किया है या नल में किया है, अभी जो कुछ कर रहे हैं, जो आगे का इनका प्लान है, ये इन्हीं के ऊपर लागू होता है, इन्हीं को मालूम पड़ती है। ये जो अब जो पर्चे आएंगे जो सबके, उसमें जनता को मालूम पड़ेगी इन्होंने ये काम किए हैं। अभी अपने अंदर थोड़ी मालूम है इन्होंने अभी अपने अंदर क्या काम किए। कार्य मालूम नहीं, कार्य दिख नहीं रहे हैं क्या? कार्य जैसे अपने शहर में जो कार्य है ये दिख रहे हैं, बाकी जो अंदर जो ग्रामीण में है वो अपनों को क्या जानकारी है, इसकी जानकारी तो ग्रामीण वालों को होगी। अपन जो सिटी में वो बता सकते हैं। आप यहाँ जमीनी स्तर का विधायक चाहते हैं या भारी स्तर? यहाँ की जमीन उम्मीदवार तो जमीनी स्तर का चाहिए ना। उम्मीदवार तो जमीनी स्तर का ही चाहिए, जो प्रॉपर का हो, वर्तमान का हो, या आगे कोई नया कैंडिडेट अगर व्यवस्थित हो तो वो भी हो सकता है। ये डिक्लेयर जो करना है वो तो यहाँ के जो व्यवस्थापक होंगे वो करेंगे, वहाँ के जो कार्यकर्ता होंगे वो करेंगे। हम मतलब आम नागरिक है, वोट देने का अपना अधिकार है, वो अपन करेंगे। वोट देना जो अपना अधिकार है वो अपने को तो करना ही है ना। जो आम अधिकार जो अधिकार है वो अपन करेंगे। आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन या फिर वही स्थायी?
इस मैटर में तो अपन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी बनती है, सरकार किसकी बनती है, विधानसभा का सीएम कौन बनेगा, ये डिक्लेयर तो आप भी नहीं कर पाओगे और हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये विधायक चुनेंगे, सीएम कैंडिडेट चुनेगा, विधायक जो उनकी लिस्ट है उसके आधार पर उनका अनुभव बोलेगा, अपना अनुभव नहीं बोलेगा वो अनुभव उनका बोला जाता है। आपका नाम? कन्हैया लाल करमचंद है। इंसान ऐसा होना चाहिए जो गरीबों की सेवा करे, गरीबों का साथ दे। मेरा तो कोपिन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वोट भी नहीं आ रहा, मुझे घर वालों ने बाहर कर दिया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास मकान भी नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। इस समस्या को लेकर आप विधायक करने गए? वर्तमान में जो विधायक है, वर्तमान में विधायक के पास जाओ तो वो भी बोलते हैं पैसे वाले इंसान को ढूंढे हैं, गरीबी की कौन सुने गरीब इंसान को। गरीब का कौन है दुनिया में, कौन है गरीब का दुनिया में, बताओ आप ही, आप बताइए गरीब का कौन साथ दे रहा है इस दुनिया में। विधायक भी नहीं देता आजकल, सिर्फ नाम के विधायक है, सिर्फ नाम करते हैं। आपका नाम? जितेंद्र माली। और आप जावरा विधानसभा में कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? स्थानीय होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से किसकी आप उम्मीद रखते हैं, कौन स्थानीय? जिसको भी कमलनाथ जी अधिकृत कर देते, उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर अब की बार कांग्रेस की सरकार बनाए। वर्तमान में जो विधायक हैं भाजपा से जी, उन्होंने कार्य करे या न करे, विकास कार्य हुए या नहीं हुए, पर कम ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। कैसे कार्य होना चाहिए थे आपके हिसाब जनहित के हिसाब से? जैसे कि ये मुद्दा है, क्या मुद्दा? ये इसका रेलवे ब्रिज का, ये कितने साल से अधूरा पड़ा है, अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। आपका नाम? मुकेश खारो। विधानसभा चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में आप जावरा से कैसा विधायक, कैसा जो उम्मीदवार की अपेक्षा? बोल जावरा में वर्तमान हूँ, रहने वाला जावरा के हूँ। बाकी हमारे भाजपा ने कुछ भी नहीं करा, बेरोजगार और ज़्यादा कर दिया, और मेरी उम्र 65 वर्ष से ऊपर हो गई है। बाकी मैं काफ़ी मैं मेहनत करता हूँ। बाकी इससे अंदर कांग्रेस ये जनता पार्टी ने कभी भी किसी का सहयोग नहीं किया ऐसा। और कुछ? आपका नाम? विजय कुमार नीमा। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे साहब क्या बोलूं, बोल दिया उसने। जैसे बीजेपी ने तो बहुत कुछ करा है, सबको 2.5 लाख रुपए भी दिए हैं, सब करा है। कांग्रेस वालों ने तो शुगर मिल बंद करा दिया, ये गलत करा है। ये शुगर मिल बंद हो गया साला, और सब उसके बाद ही हो गया, ये सब बंगाल हो गया, आज तो कुछ भी नहीं करा। और ये तो भी 2.5 लाख रुपए दे के पांडे जी ने क्या करा है यहाँ पे, पांडे जी ने क्या करा है यहाँ पे, बताओ पहले जावरा में। तेरा पांडे जी की चीज बताओ पहले, पांडे जी की चीज ये नहीं है, बेच खाई वो शुगर मिल पूरा, ये पुल भी अपना है, ये कितने वर्षों के अंदर दोस्तों में देख सकता हूँ तू कैसी चालू है? नहीं वो तो क्या करा है फिर, विकास करा नहीं तो? विकास कुछ नहीं करा, भाजपा ही ने ना सब उड़ा दिया, भाजपा ही ने कुछ नहीं करा यहाँ विकास। वो बेरोजगार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और बेरोजगार कर रहा है, किसी को नौकरी नहीं दे रहे। कितना भी जोर लगा ले, पर बीजेपी ही आएगी, ये अपना दावा है। अभी चौहान से 300 कुछ महिलाओं का ये उनको दिया जा रहा है, बाकी और कांग्रेस और किसी को नहीं दिया है। बीजेपी आएगी। आपका नाम? अशोक नाम मेरा, अशोक यादव, और आएगी बीजेपी आएगी। भाजपा को शासन में एक और विकास कहें या अविकास कहें, यहाँ का कोर्ट 8 किलोमीटर दूर स्थानांतरित हो रहा है, और हमारे पास खड़े हैं वकील साहब, ये बताएंगे उससे क्या असुविधा होने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कोर्ट की नई जगह अलॉट हुई है वो बेसाना फंटे पे करीब 8 किलोमीटर दूर, इससे ज़रूर जावरा को बहुत सारा नुकसान है। पहले अरनिया मंडी शिफ्ट हो गई, अब करीब 2000 लोगों की रोज़ गैदरिंग होती है कोर्ट में, इससे कहीं ना कहीं व्यापार जावरा के क्षेत्र को मिल रहा था। अगर ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इससे व्यापार वापस वही बटेगा, और जो छोटे छोटे व्यापारी अपना पेट यहाँ पाल रहे थे वो वंचित हो जाएंगे। इसको लेकर के वकील एसोसिएशन, हमारी बार एसोसिएशन ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अवगत करा दिया है। इंदौर जो अपनी पोर्टफोलियो जज साहब होते हैं हाई कोर्ट के, उन्हें भी हमने अवगत कराया है। साथ ही विधायक और सांसद महोदय को भी इसके बारे में अवगत कराया है, और नई जगहों के रूप में 5 ऑप्शन हमने
सजेस्ट भी करे हैं, जो जावरा नगर के आसपास होकर के शासकीय भूमि है। ज़रूर इस पॉइंट पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चाहूँगा कि जल्दी ही इस चुनाव के पहले उस जो अलॉटमेंट है उसे रोक करके जावरा नगर के आसपास उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दे। जावरा से पहले शुगर मिल बंद हुआ, उसके पश्चात मंडी को स्थानांतरित कर अरन्यापीथा ले जाया गया और अब कोर्ट को ले जाया गया। तो जावरा के यह विकास के मायने हैं या जावरा को अभी तक अविकसित रखने की परंपरा जनप्रतिनिधि निभा रहे हैं? जावरा क्या विकसित रखने की परंपराएं निभाई जा रही है और इसी से आप देख लीजिए कि भाजपा के लोग यहाँ डिबेट में नहीं आए, ये कांग्रेस के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसी से भाजपा ने अपनी आज हार मान ली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बधाई दूंगा कि आपने आज हार मान के कांग्रेस को वॉकओवर दिया। तो हमने जावरा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों से बात की और उन सब से निष्कर्ष यही निकला कि रोष सरकार के खिलाफ है, यानी सबका अधिकतम मत यही है कि परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। और यह परिवर्तन क्या मतदाता दिखा पाएंगे या जावरा का विकास संभव हो पाएगा या जावरा अपने वैभव पर इतराएगा पुनः से, यह सब भविष्य के गर्त में है। मैं शैलेंद्र जैन, जनसेतु न्यूज़, जावरा।